हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A क्लास 8 सेलिना। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम ये चैप्टर का इंट्रो वीडियो दिया है, वो इंट्रो वीडियो देख लो। फिर वहाँ पे इंट्रो का एंड में हम जैसे कन्वर्शन का कुछ बताया था, रेगुलर और रोस्टर से सेट बिल्डर और वाइस वर्सा। तो ये जो है एक दो थोड़ा और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो चलो एक दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक्स सच दैट x इक्वल्स टू, ये थर्ड ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट के अंदर 2n बाई n प्लस 2। ठीक है, जहाँ पे n जो है ये होता है बिलोंग्स टू w, दैट मीन्स होल नंबर, ये हम पहले ही बताए। एंड क्या दिया है, n जो है वो लेस देन 3 होगा। ठीक है, तो सेकेंड ब्रैकेट एंड, ये क्वेश्चन है। तो ये पता कैसे चलेगा, ये पता कैसे चलेगा? देखो यहाँ पे हम लोगों का देखो कुछ गिवन है, क्या है, n बिलोंग्स टू w, मतलब n जो होगा w है, होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या, जीरो से आगे। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। और n का जो वैल्यू है वो लेस देन 3 होगा। तो मतलब n होल नंबर है, तो मतलब यहाँ पे n का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, n जैसे कि होल नंबर है तो n का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है 0 1 2, ये तीन वैल्यू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लेस देन 3 है। ठीक है, ये n इक्वल्स टू, ये तीन वैल्यू आ रहा है जो कि ये गिवन है, एक है होल नंबर और n का है लेस देन 3, तो 3 नहीं होगा। ठीक है, तो 0 1 2 आया। अब देखो टैबुलर फॉर्म में कैसे सेट करेंगे। अब ये जो n का तीन वैल्यू आया ना, ये तीन वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे, यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट करो, यहाँ पे 2 इंटू 0, ये डॉट का मतलब है इंटू, डिवाइडेड बाई 0 प्लस 2, मतलब ये n जहाँ पे था यहाँ पे वो 0 बटा, क्योंकि ये x जो है एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट का वैल्यू गिवन है तो बस एलिमेंट का वैल्यू में बिठा दो, ये एक हो गया। दूसरा क्या होगा, 1 बिठाना है, तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या करना है, 1 प्लस 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये 2 का वैल्यू यहाँ पे बिठाना है, तो फिर 2 डॉट 2, डॉट मतलब इंटू है। ठीक है, 2 डेसिमल नहीं है, तो 2 इंटू 2, दैट, और क्या यहाँ पे होगा, ये इनकी जगह 2 बिठा दो, 2 प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट इन। अब सॉल्व कर लो, 2 इंटू 0, 0 बाई 2, दैट मीन्स क्या हो जाता है 0, तो एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाई 2 0। अब क्या हो जाता है यहाँ पे 2 बाई 3, 2 बाई 3। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 बाई, यहाँ पे 2 प्लस 2 4, दैट मीन्स क्या होता है, काट कूट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, 0 2 बाई 3 1, ये इससे टैबुलर फॉर्म में आ गया। अगर ये दिया हुआ होता तो इसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते थे, तब कैसे होगा, ये वाला कंडीशन हमको लिखना होता था। तो ये जो है सेट बिल्डर से टैबुलर में आया, और टैबुलर से सेट बिल्डर में अगर जाना है तो ऐसे ही हमको जाना पड़ता। ठीक है, समझ में आया। अब देखो एक और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये जो है हम सेट बिल्डर से ले रहे हैं, सच दैट x बिलोंग्स टू w एंड ये गिवन है कि 8x प्लस 5 विच इज लेस देन 23। ठीक है, ये गिवन है। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, कि x का जो वैल्यू होगा कैसे होगा, पहले ये जो है ना यहाँ से फाइंड कर लो वैल्यू, ये जो है इनइक्वालिटी का सम है। ठीक है, हम लोग का जो चैप्टर है इनइक्वालिटी, उसका सम है। तो इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, सेम टाइप का ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम टाइप का इक्वेशन जैसा ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, 8x प्लस 5 लेस देन 23। अब 8x लेस देन, ये 5 इधर चला गया तो 23 माइनस 5 आ गया, तो x लेस देन 23 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा, 18 बाई 8। तो 18 बाई 8 जो होगा ये डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो x लेस देन, ठीक है, 2 से करो, 2 4 जा 2 9 जा, ठीक है, तो 9 बाई 4 आया। 9 बाई 4 को फिर से करेंगे तो क्या आएगा, 2.25, क्योंकि 4 2 जा 8 और 9 जो है 1 का 25। ठीक है, तो 25, तो 2.25, x लेस देन 2.25। ठीक है, तो अब x क्या बताया है, होल नंबर है, x का वैल्यू जो है होल नंबर है, तो होल नंबर मतलब 0 से लेके स्टार्ट होगा, 0 1 2, ये 3 होगा सेम इसकी तरह। तो 0 1 2, ये किसका वैल्यू आया, x का जो वैल्यू आया ये,
ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू ये 3 ओरिजिनल वैल्यू आया ये कंडीशन से, ठीक है, ये कंडीशन जो गिवन था उससे आया। ये जो होगा यही मेरा एलिमेंट है, तो ये x ही जो है एलिमेंट है, तो मतलब ये सेकेंड ब्रैकेट के अंदर 0 1 2, ठीक है, तो ये हो गया मेरा टेबुलर फॉर्म, ठीक है। क्यों, देखो फिर से देखो, ये सब फिर से एक बार समझ लो, यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन था, क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू w एंड 8x प्लस 5 लेस देन 23। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, पहले ये x का वैल्यू निकाल लिया, कैसे, इनइक्वालिटी करके, इनइक्वालिटी का सॉल्व करके, ठीक है, ये जो है इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन हम लोग भी बोल सकते हैं। तो ये सॉल्व करके हम कर लिया, मतलब इक्वेशन जैसा ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस एक ही कंसेप्ट है, अगर माइनस से यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई और डिवीजन कर रहे होते हैं तो वो क्या हो जाता है, ये वाला जो लेस देन है ये कन्वर्ट होके ग्रेटर देन हो जाता है, ठीक है। यही एक इसका अलग सा रूल है, ठीक है, बाकी सब इक्वेशन जैसा सॉल्व होगा, ठीक है। ये हम कंसेप्ट को और थोड़ा बताएंगे और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे वो जो है इक्वेशन चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये x को सॉल्व करके यहाँ पे आया, x का वैल्यू आ गया 2.25, तो ये 2.25 आया, लेकिन यहाँ पे बताया है कि x जो है वो बिलोंग करता है w मतलब होल नंबर्स पे, तो w मतलब होल नंबर्स हम बताया था, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा, होल नंबर्स n, ये सब n मतलब नेचुरल नंबर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है w है, w मतलब होल नंबर्स, तो होल नंबर्स हमको पता है कि 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2, क्योंकि यहाँ पे क्या था, होल नंबर्स था और लेस देन 2.25 था, तो ये जो है x का वैल्यू आ गया, तो ये वैल्यू से ही हम यहाँ पे एलिमेंट है, जो वैल्यूज आएगा x का वही एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, समझ में आया, बस हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब सोचो कि ऐसा है 7/8, 8/9, ठीक है, 9/10, फिर 10/11, 11/12। क्वेश्चन ऐसा है, ये टेबुलर फॉर्म में है, देख के हम लोग को लग रहा है इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखो ये नंबर्स कैसे आ रहा है, ये देखना है कि ये नंबर्स का हिडन क्या है, कि कहाँ से ये निकाल रहा है, मतलब सीक्वेंस, ठीक है, हिडन सीक्वेंस जिससे ये नंबर्स आएगा। देखो यहाँ पे ऊपर जो 7 है, ये नीचे का वैल्यू 7+1, फिर देखो यहाँ पे 8/9 है, तो 8 बाई, फिर क्या हो गया 8+1, फिर यहाँ पे 9 है तो 9/9+1, यहाँ पे 10 है तो 10/10+1, मतलब देखो यहाँ पे ऊपर जो होगा उससे नीचे का वैल्यू ये 1+ है, ठीक है। तो बस मेरा क्या, ये हिडन सीक्वेंस मिल गया, तो ये हिडन सीक्वेंस मिल गया तो पुट कर दो, ये क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट कर दो, क्या पुट करेंगे कि एक एक एलिमेंट को जो है x ले लो, ठीक है, तो x सच दैट x इक्वल्स टू n/n+1, यही हो रहा था ना, n/n+1। अब क्या करेंगे, इस n का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या ये जो है ना हम लोग का नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये जो है हम लोग का नेचुरल नंबर है और होल नंबर्स भी है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये भी लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। और ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कॉमा दे के भी लिख सकते हैं और एंड दे के भी लिख सकते हैं, एंड इसका वैल्यू मेंशन कर दो, क्या क्या 7 लेस देन इक्वल टू क्या है x, फिर से लेस देन इक्वल टू 11, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 7 भी है 11 भी है, और ये भी हो सकता था, ये ना लिख के ये भी हो सकता था कि 6 लेस देन x लेस देन 12, ये भी हो सकता था, क्योंकि 6 से स्टार्ट नहीं होगा 7 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये 6 की जगह हम लोग ये 7 भी कर दे सकते थे, ठीक है, तो ये 7 हो सकता था, 7 से ये लेस देन इक्वल टू हो कि ये लेस देन 12, ऐसे मतलब जैसे भी करके हमको ये नंबर्स डिफाइन करना है, मतलब n का वैल्यू डिफाइन करना है, और ये किसका वैल्यू डिफाइन किया, x का नहीं किया है, n का किया है, ठीक है, तो ये n का वैल्यू डिफाइन कर दो, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि एलिमेंट जो है x लिया है और n जो है वो नंबर्स लिया है, और ये जो है वो नंबर का क्या है, वो नंबर का रेंज है, ठीक है। अब देखो एक और एक लेते हैं, 1/3, 1/9, 1/27, 1/81, 1/243, ठीक है, ये है, तो ये टेबुलर फॉर्म है। यहाँ पे पहले ना हमको सीक्वेंस का हिडन सीक्वेंस ढूंढना है कि सीक्वेंस आ कैसे रहा है,
ये नंबर से ये नंबर, ये नंबर से ये नंबर, इससे ये रिलेशन क्या है इसका? देखो ये डिनोमिनेटर का जो है ना 3 का पावर में है, ठीक है, 3 का पावर में है। देखो यहाँ पे ये 3 टू द पावर 1 है, डिनोमिनेटर की बात करें, यहाँ पे ये 1/3 टू द पावर 2, यहाँ पे 1/3 टू द पावर 3, यहाँ पे 1/3 टू द पावर 4। अब 243 तो हम लोगों को पता नहीं है, तब क्या होगा, तो ये 3 टू द पावर 5 करके हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 243 आता है, तो ये ऑटोमेटिकली 3 का पावर में आ जाएगा। तो बस हम लोग का ये सीक्वेंस मिल गया। अब पुट कर दो, क्या पुट करना है, हर एक को x ले लो, तो x सच दैट x इक्वल्स टू, x का वैल्यू क्या होगा 1/3 टू द पावर n लेना, क्योंकि यहाँ पे जो है ये तो यहाँ पे एंड हो जा रहा है, ये चलेगा भी नहीं, तो 3 टू द पावर n लिया है। x सच दैट x इक्वल्स टू, मतलब एलिमेंट का नाम जो है ये x दिया है, ये एलिमेंट का नाम जो है ये x दिया है, और ये जो पावर्स है इसको एक और वेरिएबल का नाम दे दिया है, ठीक है, n। अब ये n को क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी हो सकता है और n बिलोंग्स टू होल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कहा नहीं है। देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम होल नंबर्स दे सकते हैं। क्यों, अगर होल नंबर्स देता है तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोग एंड, अब देखो यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर होता, अगर ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता, तो बस यहाँ पे n का वैल्यू लिख दो लेस देन इक्वल टू 5। ध्यान से देखो, ये अगर नेचुरल नंबर है तो लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 के नीचे तक आएगा, ठीक है, 5 के नीचे तक आएगा, तो यहाँ पे 3 टू द पावर 5 होगा, क्योंकि ये 4 था, 5 होगा, तो n लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 तक आएगा। और अगर होल नंबर होगा तो n का वैल्यू हमको डिफाइन करना पड़ेगा, कहाँ से, 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक, ठीक है, समझ में आया। तो बस हम होल नंबर लिखा है लेकिन डिफाइन कर दिया है कि 1 से लेके 5 तक, तो आंसर मेरा सही है। हम कुछ भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे रेंज अगर लिख देंगे तो भी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, n होगा कि w होगा कि क्या होगा, वो सब का कोई झूठ झमेला नहीं रखना है। बस तुम नेचुरल नंबर लिखो कि होल नंबर, तो बस ये याद रखना कि होल नंबर्स मतलब क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि होल का स्पेलिंग WHOLE होल होता है, तो ये देखो HOLE होल, होल मतलब 0 समझ सकते हो, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो कि होल मतलब 0, तो होल नंबर्स जो है 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, ये बस एक प्रोसेस है याद रखने का, ठीक है। तो चलो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 6A, समझ में आ गया। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज टोटली बेस्ड ऑन दिस, क्योंकि देखो नंबर 1 में जो है हमको रोस्टर में कन्वर्ट करना है, फिर जो है सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, फिर नंबर 3 का जो है उसी टाइप का ही करना है, नंबर 4 में भी जो है वो रोस्टर में करना है, और एलिमेंट जो है वो लिखना है, ठीक है। तो मतलब यही सब जो है वो कन्वर्शन के टाइप का ही क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं। 1 का 1 जो है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में हम लोग को वैल्यू निकालना है, ठीक है, बस वैल्यू निकाल लो। देखो क्या दिया हुआ है, x सच दैट 2x प्लस 3, ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है, 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 11, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो इसको जो है ना टेबुलर फॉर्म में करना है, मतलब क्या, x जो होता है ये एलिमेंट का नाम है, तो जितना सारा x सेट के अंदर जितना सारा एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, x होगा, और x का जो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 11 वैल्यू दिया हुआ है। तो ये पुट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हम लोग के पास दिया हुआ है ना, इसको सॉल्व कर लो। 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 11, तो 2x इक्वल्स टू, ये 3 को इधर भेज दो, ये 3 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8, तो ये 2 ये 8 कट हो जाएगा 4, तो x इक्वल्स टू 4, तो एक ही आंसर आ रहा है हम लोग का, ठीक है। तो फिर ये जो रोस्टर में जो बनेगा आंसर सिर्फ 4 होगा, क्यों, क्योंकि x जो एलिमेंट है वो ये वैल्यू है उसका, तो वो वैल्यू आ गया, तो वही हो जाएगा एलिमेंट, समझ में आया। तो ये एक कौन सा वाला हो गया, सिंगलटन सेट, ठीक है, ये हम बताएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से, नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रो में हम बताएंगे, तो वो इंट्रो देख लेना, ठीक है। एक एलिमेंट जिसमें रहता है वो कौन सा टाइप का सेट होता है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4x
माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही हम लोग का सेट है। समझ में आया? तो देखो इसमें भी वही x जो है एलिमेंट है, तो ये जो होगा x का वैल्यू होगा, तो कितना वैल्यू आएगा सेट के अंदर? यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका वैल्यू 2 है, तो फिर यहाँ से हम लोगों को पता है कि 2 वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या करना है यहाँ पे? देखो मिडिल टर्म ब्रेक करो। मिडिल टर्म ब्रेक मतलब क्या होता है? दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस, तो क्या होगा? 5 वन सा 5 होगा। ठीक है, तो अब 5 को अगर हम क्या करना है करेंगे, प्राइम फैक्टर करना है तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ये साइन में हम लोगों को ध्यान देना है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1, बाहर में x माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या होगा? यहाँ पे इम्प्लाइज दैट देना, यहाँ से x कॉमन लो तो x माइनस 5, यहाँ पे प्लस 1 तो x माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया? x माइनस 5 कॉमन लो, फिर x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x का 2 वैल्यूज आएगा, दिस इक्वल्स टू 0 फिर दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या होगा? x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर वैल्यू आएगा तो क्या आएगा? x का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 5, ये 5 इधर आ गया, और यहाँ पे क्या है? x इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये दो वैल्यू आया हम लोग का। ठीक है, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू माइनस 1। तो सेट क्या बनेगा? 5 माइनस 1। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। समझ में आया? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? x such that x belongs to z। ठीक है, और z मतलब क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, और इसका वैल्यू जो है -3 से 4 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन पहले ध्यान से देखो, x सच दैट, x एलिमेंट है तो सेट का जितना सारा एलिमेंट्स होगा वो z होगा। z मतलब क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर मतलब क्या? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है? -3 से 4 के अंदर है। ठीक है, तो क्या है? यहाँ पे जो रेंज दिया हुआ है उसी का हिसाब से हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? माइनस इंफिनिटी, पहले ये z मतलब क्या हो सकता है? माइनस इंफिनिटी टू क्या हो सकता है? प्लस इंफिनिटी हो सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा कुछ भी हो सकता है। तो x का वैल्यू जो है वो क्या होगा? -3 से 4। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो है गिवन है -3 से 4, तो क्या हो जाएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3। समझ में आया? तो ये जो है ना गिवन सेट जो है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो बस ये जो है इसका सेट आ गया, बस कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करना। ठीक है, इसके हिसाब से z है, इंटीजर है, इसका वैल्यू ये है, बस पुट कर दिया, सेट आ गया। ठीक है, अब इसका चाहो तो कोई नाम दे सकते हो, नाम जो है यहाँ पे a3 है तो इसका नाम a3 दे दो इक्वल्स टू। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो नंबर 4। नंबर 4 में क्या है? देखो क्या बता रहा है, x is a 2-digit number and sum of the digits of x is 7। मतलब क्या? x such that x is a 2-digit number and क्या बता रहा है? सम जो है वो 7 होगा। ठीक है, 2 डिजिट का सम जो है 7 होगा, ये क्वेश्चन में बता रहा है। तब क्या होगा? कितना सारा 2 डिजिट का होता है? मतलब 2 डिजिट मतलब ये जो होगा 1 to 99 के बीच में होगा। ठीक है, तो 1 to 99 के बीच में कितना नंबर्स का, कितना 2 डिजिट का समेशन होता है? 7। सब लिखना पड़ेगा। तो सेट क्या हो जाएगा? पहले तो लो 7 सम है तो नहीं होगा, तो 617।
तो हो गया 16, तो इसको घुमा के हो जाएगा 61, ठीक है। फिर लो 25, ठीक है, फिर इसको घुमा के हो जाएगा 52, ठीक है। और फिर लो तुम्हारा मतलब 16 मतलब 1 2 हो गया। अब 3 में लो, 3 के साथ कितना ऐड करना है, 7 आएगा, 3 4, तो इसका उल्टा भी होगा 4 3, ठीक है। और क्या है 0 7, तो मतलब 7 0, ठीक है। और 2 डिजिट का बताया है तो इसीलिए 0 7 नहीं होगा। 0 7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिंगल डिजिट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है। समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। 1 का 5 क्या है, x सच दैट x इक्वल टू 4n, ठीक है। और n जो है बिलोंग्स टू w। w मतलब क्या, होल नंबर। होल नंबर कहां से होता है, 0 से इंफिनिटी तक, ठीक है। अब एंड क्या दिया है, n का वैल्यू जो होगा लेस देन 4 होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग को पता ही चल रहा है कि n इक्वल्स टू w, ये इंफॉर्मेशन से हम लोग को पता चल रहा है कि n जो है हम लोग को होगा कि 0 1 2 ऐसे करके चलते रहेगा इंफिनिटी तक एकदम, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे जो है n लेस देन 4 है, तो मतलब क्या होगा, तो n का जो वैल्यू है वो क्या होगा, सिर्फ ये 4 होगा। मतलब ये इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये आया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम लोग को क्या आ गया, n का वैल्यू 0 1 2 3, ये 4 आ सकता है। अब क्या ये जो इनका वैल्यू आया ना, इसमें पुट करके देखना है। 4 इंटू 0 0, एक एलिमेंट आ गया। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 दैट इज 8, 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो सेट क्या बन जाएगा, 0 4 8 12, यही 4 जो है सेट बनेगा, ठीक है। समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो यहाँ पे x सच दैट x इक्वल टू n बाई n प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे दिया है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन से हम लोग को क्या पता चलेगा, n का वैल्यू जो है नेचुरल नंबर है, सो 1 n इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे करके होता है। लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन आया है तब क्या होगा, तब n का वैल्यू जो है 5 से बड़ा है, तब n इक्वल्स टू 6 7 8 9 ऐसे करके चलता ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये 3 4 वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है, और पुट करके हम लोग डॉट डॉट कर देंगे। तो 6 बाई 6 प्लस 2, तो क्या हो गया 6 बाई 8, तो 2 से काटो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3 बाई 4, ठीक है। फिर जो है 7 बाई 7 प्लस 2, तो 7 बाई 9। फिर जो है 8 बाई 8 प्लस 2, तो 8 बाई 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4 बाई 5। फिर जो है 9 बाई 9 प्लस 2, तो 9 बाई 11। तो सेट क्या ऐसे करके चलता ही रहेगा, ठीक है। तो सेट क्या हो जाएगा, 3 बाई 4 7 बाई 9 4 बाई 5, ठीक है। फिर जो है 9 बाई 11, और ऐसे करके हम लोग डॉट डॉट कर देंगे। ये जो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। ये सब कौन सा सेट को क्या बोलते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो है ऐसे करके देना है, ठीक है। वो समझने के बाद, वो कंसेप्ट समझने के बाद ये एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, तो वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। अब करेंगे 2, ठीक है। ये 2 में देखो क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर, और ब्रैकेट में लिखा है रूल मेथड। तो वो जो है सेट बिल्डर का एक और नाम है, बस कुछ नहीं, ठीक है, घबराना मत। सेट बिल्डर का एक और नाम है। तो यहाँ पे जो है हम लोग को क्या दिया हुआ है, वो B1 करके दिया हुआ है। ये B1 जो है सेट के नाम हम तो नहीं लिख रहे थे, क्योंकि ये नाम कुछ भी हो जाए, सम्स इंपॉर्टेंट है। 6 9 12 15, एग्जाम में तुम लोगों का ये नाम जो रहेगा वही देना है, ठीक है।
तो ये जो है हम लोग का एक सेट है, तो ये रोस्टर फॉर्म का सेट है क्योंकि टेबुलर फॉर्म का सेट है, दिख ही रहा है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, तो ये जो होगा ना पहला टाइप का होगा, मतलब क्या है, एक्स का जो होगा तो एक एलिमेंट एक्स ले लो, हर एक एलिमेंट हम एक्स ले लेता है, ठीक है। तो एक्स ले लो, तो एक्स सच दैट एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, अब एक्स का वैल्यू क्या है, ठीक है। देखो एक्स का वैल्यू ऐसे हम लिख सकते हैं कि 3 × n+3, ठीक है, जहां पे n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो कि ये हम कैसे लिखा है, ठीक है, ये हम लिखा कैसे है। देखो ये जो 6 है ना, 6 इक्वल्स टू हम लोग ये क्या लिख सकते हैं कि 3 × 2। 9 जो है वो हम लिख सकते हैं 3 × 3। 12 जो है वो हम लिख सकते हैं 3 × 4। तो ये जो हो रहा है एक मल्टीप्लीकेशन जा रहा है ना, ठीक है, क्या जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन, 3 का मल्टीप्लीकेशन टेबल हम लोग जो पढ़ा था वही जा रहा है। देखो ये 3 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉमन लिख दिया है, ठीक है। और ये जो है 2 3 4 चेंज हो रहा है, ठीक है, 2 3 4 चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू n कर दो, तो वैल्यू n जो होता है वो वेरिएबल होता है, वो वेरी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि n का जो कंडीशन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि हम यहाँ से पहला वाला नंबर में करते आ रहे हैं, ठीक है। और जो होगा ये +3, ये +3 कहाँ से आया, अब देखो ये +3 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 2 से स्टार्ट हुआ था, 1 नहीं था। तो यहाँ पे 1 रहता तो हम लोग ये 3n तक लिख देता, ठीक है, मतलब ये 3n तक लिख देता, लेकिन यहाँ पे 2 से स्टार्टिंग है। तो ये जो है हम लोग यहाँ से अगर 3 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, n+1, ठीक है, अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, n+1। अब देखो 3 × n का वैल्यू जो है 1 है, तो 1 पुट कर दो, तो 1+1 क्या आ गया, 3 × 2 पहला टर्म आ गया, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे देखो क्या है, 3 × 1+1 मतलब यहाँ पे जो है 1 का तो हो गया 2, मतलब n जो है वेरी कर रहा है, 2+1 जो कि है 3 × 3, ये आ रहा है। समझ में आया मेरा बात, अगर चाहो तो तुम ये लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम एक और बता रहे, वो भी चाहो तो आंसर में हो सकता है। कैसे, x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन दे के लिख दो कि n जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो है, ये भी लिख दो, इसके साथ एक और लाइन इंक्लूड कर दो, n ग्रेटर देन 1। समझ में आया, ये भी आंसर हो सकता है। क्यों, हम क्या किए, x जो है 3n है, अब देखो ध्यान से देखो, x जो है 3n है, x जो है 3n है, ठीक है, और n जो है नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, चलते रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो है n जो है ग्रेटर देन 1 हम बताया है, ग्रेटर देन 1 मतलब कहाँ से, 2 से, तो 3 × 2 इज फर्स्ट टर्म दैट इज 6 आया, 3 × 3 दैट इज सेकेंड टर्म 9 आ रहा है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये हम कैसे लिखेंगे ये हम लोगों के ऊपर है, ठीक है, ये हम कैसे लिखेंगे ये हम लोगों के ऊपर है, ठीक है, समझ में आया, यू कैन राइट दिस और दिस, समझ में आया। यहाँ पे 3n+3 समझ में नहीं आएगा, ये हम लिखा है, लेकिन तुम्हारा समझ में कैसे आएगा, तुम तो ये दिख रहा है तुमको बस, तो बस कुछ नहीं, इसको एंड करके लिख दो या फिर कॉमा देके ये वाला लाइन लिख दो, ये वाला वर्ड घुसा दो, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो फिर ये हो गया 2 का 1 हो गया, अब करेंगे 2 का 2, ठीक है, 2 का 2। देखो 2 का 2 क्या है, क्वेश्चन जो है ये है b2 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया है 11 13 17 19। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खत्म, तो ये देख के हम लोग को लग रहा है कि ये जो है ऑड नंबर्स का सेट है ना, देखो 11 13 17 19, ठीक है, ऑड नंबर्स का सेट है। और फिर ये और भी हो सकता है कि प्राइम नंबर्स का भी सेट है, ठीक है। तो अब
ये जो सेट बिल्डर है ना, ये सेट बिल्डर का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता है, तुम जैसे भी चाहे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। ये बात ध्यान में रखना कि सर आंसर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें, आंसर नहीं आ रहा है तो ये हम क्या करें। इसीलिए सेट का कंसेप्ट पे ध्यान देना है। इसका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो तुम्हारा आंसर राइट होगा, तुम जैसे भी तैसे भी करके लिख दो। अब देखो इसका कितना टाइप का आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखो B2 इक्वल्स टू, वी कैन राइट x such that x is प्राइम नंबर बिटवीन, ये हम बिटवीन ऐसे लिख रहा है, ठीक है, बिटवीन 10 एंड 20। तुम लोग ऐसे मत लिखना एंड पूरा ही AND लिखना, हम यहाँ पे शॉर्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है इसीलिए, ठीक है। तो फिर जो है x सच दैट x इज प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 20। एक और हो सकता है, कैसे, देखो ये जो है ना, हम क्या बताया था, ऑड नंबर्स का भी है, तो x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20, ठीक है। और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर बताया है बिटवीन 10 एंड 20। अब क्या है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑड होल नंबर्स बिटवीन दिस, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे ही कर दे रहे, आइदर नेचुरल और होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बिटवीन 10 एंड 20 लिख दिया है, ठीक है, समझ में आया। एक और तरीका क्या हो सकता है, अगर तुम बोलोगे सर ये हम नहीं लिखेंगे, बिटवीन 10 20 नहीं लिखेंगे, हम रेंज दे देंगे, वो भी कर सकते हो। कैसे, x सच दैट x इज ऑड, ये दो जो लिखा है किसी एक भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, किसी एक, इसीलिए हम ऐसे सर्कल दे रहे हैं, कोई भी एक को पुट कर दो यहाँ पे, नंबर ऑड नंबर 10 x 20, ये भी आंसर हो सकता है। समझ में आया, दिस और दिस, ठीक है, समझ में आया। नॉर्मली यही यूज करना, क्योंकि हम लोग यही यूज करते हैं, ये यूज नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। बस तुम्हारा ध्यान में सिर्फ यही रहेगा कि ये यहाँ पे जो टैबुलर फॉर्म दिया हुआ होगा, इस फॉर्म का सिर्फ पैटर्न देख लो, ठीक है, कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, बस वो पैटर्न को ये वर्ड्स में लिख दो, वो पैटर्न को ये वर्ड्स में लिख दो, ताकि यही वाला एलिमेंट्स आउटपुट में आए, और इससे कम भी ना आए, इससे ज्यादा भी ना आए, ठीक है, बस यही देखना है। समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में देखो क्या दिया हुआ है, B3 जो है उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है। इसमें देखो हम लोग, ये देखो 1/3 मतलब क्या, 1/1 + 2 आ रहा है। यहाँ पे देखो 3/3 + 2 आ रहा है, 5/5 + 2 आ रहा है। ऐसे करके क्या है, देखो सीक्वेंस जानना है तुमको बस, ठीक है, पैटर्न देखना है कि कौन सा वाला पैटर्न, बस ये पैटर्न निकालो। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, देखो ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है। कंसेप्ट को समझो, समझ बन जाएगा, ठीक है, 1 1 3 3 5 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, B3, ये क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल्स टू, क्योंकि x का वैल्यू जो है n/n + 2, क्योंकि ये 2 जो है सेम सेम जा रहा है, तो n/n + 2, जहां पे क्या होगा, जहां पे यहाँ पे सेमीकोलन देना है, ठीक है, कॉमा के ऊपर ये पॉइंट, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे n जो है, n यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है, तो क्या, यहाँ पे देखो n जो है वो हम लिख सकते हैं कि ऑड नेचुरल, ये हैंडराइटिंग तो हम इस उम्र में अच्छा नहीं कर सकते, बस समझ लेना, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर
हम कोशिश करेंगे जितना अच्छा लिखने का, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और क्या, ये ऑड की जगह तुम होल नंबर कर दो, ठीक है, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर वो करोगे, ठीक है, लेकिन अगर वो करोगे तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे जीरो नहीं है। तो ऑड अगर लगाएंगे तो उसके बाद फिर से उसका नाम दे, मतलब उसका रेंज देना है कि ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। देखो क्या है, जो है 8, 27, ठीक है, फिर है 64, 125, 216। अब देखो तुम लोग क्लास 8 में हो, तो क्लास 8 के लिए दो बातें हम बताएंगे कि क्लास 8 के लिए स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग ये 1 से लेके 30 तक लर्न कर लो। और जो है क्यूबिंग, क्यूबिंग जो है 1 से लेके 10 तक लर्न कर लो। स्क्वायरिंग मतलब क्या, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे करके 30 स्क्वायर तक, ठीक है। क्यूबिंग 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ऐसे करके 10 क्यूब तक लर्न कर लो, ठीक है। क्यों बताया हम ये, क्योंकि ये क्लास 8 में बहुत, और 8 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 तक तुम लोग को ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों ये बताए, क्योंकि यहाँ पे देखो क्यूबिंग में ही है, ठीक है। ये जो है 2 का क्यूब है, ये जो है 3 का क्यूब है, ये जो है 4 का क्यूब है, ये जो है 5 का क्यूब, यहाँ पे 6 का क्यूब, ठीक है। तो देख के ही पता चल जाएगा, सम्स देख के पता चल जाएगा कि है क्या। तो यहाँ पे क्या लिखना है, बस ये लिख लो कि x सच दैट x इक्वल्स टू n जो होगा n का क्यूब, ठीक है। n मतलब जो वेरिएबल हम लोग होगा वही, उसी को n लेते हैं, तो n का क्यूब, ठीक है। जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी कर सकते हैं हम, होल नंबर भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये कहाँ तक एंड है, ठीक है, मतलब रेंज है इसका 2 से लेके 6 तक, तो 2 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से एक और बार सेमीकोलन दो, या फिर यहाँ पे एंड लिखो। एंड क्या करना है, n का जो वैल्यू है वो 2 से लेके 6 तक है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे हो गया, और कैसे, ये यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, अगर ग्रेटर लेस देन तो 1 n 7, ये भी हो सकता है क्योंकि 7 में जाएगा नहीं, 7 से लेस होगा, तो मतलब यहाँ पे ही ये रेंज देखिए हम बता दिया कि 2 से लेके 6 तक, ठीक है। समझ में आया, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो है -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। ऐसा करके तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू z, क्योंकि इंटीजर है, बिलोंग्स टू z, जहां पे, ठीक है, सेमीकोलन दो या फिर एंड लिखो। एंड n जो है, n नहीं है यहाँ पे, तो n नहीं है, x लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जो है, x का वैल्यू क्या होगा, -5 लिख, यहाँ पे अगर -5 होगा तो यहाँ पे इक्वल टू कर दो, यहाँ पे अगर -1 होगा तो इक्वल टू कर दो, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, समझ में आया, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। अगर लेस देन लिखना चाहते हो तो 6 लेस देन x लेस देन -1, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्या है, लास्ट नंबर 6, लास्ट नंबर 6 जो है नंबर 2 का 6 क्या है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे डॉट 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 दिया है, फिर कॉमा से -6, -3, 0, 3, 6 पे, और भी इधर है, ठीक है, इधर है। तो ये जो है एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, x इक्वल्स टू 3n हो जाएगा, ठीक है, वेर n बिलोंग्स टू z, बस, क्योंकि इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, माइनस इंफिनिटी इधर है, इधर क्या है, प्लस इंफिनिटी इधर है, तो चलेगा, तो बस 3 इंटू एन कर दो, और n जो है बिलोंग्स टू z कर दो। तो देखो 3 का मल्टीप्लीकेशन टेबल है, और वही ये 6 -6 को लिख सकते हैं -3 इंटू 2, -3 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे 6 जो है -3 इंटू 2,
मतलब चलेगा, माइनस से माइनस में होगा, प्लस में प्लस में होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना है, 3 में बताना है कि ये दो इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, 3 का 1 क्या है, ये दो इक्वल है कि नहीं है, क्या है 1 2 4 16 64। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये तो इक्वल है कि नहीं है, अगर इक्वल है तो रीजन देना है, अगर नहीं है उसका भी रीजन देना है। अब रीजन मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, दोनों का इक्वल है कि नहीं है। देखो 32 एक सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 32, ठीक है, तो पहले ये वाला निकाल लो। ठीक है, मतलब क्या है 32 का फॉर्म कर लो फैक्टर, तो 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, 2 से 4, 2 से 2। ठीक है, तो देखो यहाँ से जितना सारा नंबर है, ये सारा नंबर यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फैक्टर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 1 जो है तो 32 इंटू 1 तो हो ही सकता है, तो 1 मैच हो रहा है, 2 हाँ हो रहा है, 4 2 को लेंगे तो 4 आ जाएगा, 16 2 2 4 2 8 2 16 हो रहा है। ठीक है, 64 62 से 32 तक हो रहा है, तो 64 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 64 नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है क्या बनेगा 1 2 4 16। तो देखो ये 64 यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो तब जाके क्या हो जाएगा, ये दो नॉट इक्वल्स टू, इसको रब कर देते हैं 64, तो ये दो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा। और आंसर में क्या लिखना है, सिंस 64 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। ठीक है, तो बस यही रीजन हो गया, समझ में आया, इजी सम है, कुछ नहीं है। अब देखो नंबर टू में भी जो है ये भी उस टाइप का ही सम्स है, क्या है x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 27, वो जो है सेम टाइप का ही सम्स है, तो 27 का फैक्टर निकालो। 27 का फैक्टर जो होता है 3 9 3 3, तो यहाँ से क्या हो गया, ऑलरेडी राइट साइड में क्या दिया हुआ है 3 9 27 54। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, देखो 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, फिर 3 3 3 27 आ जाएगा, लेकिन 54 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी था कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ जरूर, यस नॉट इक्वल्स टू है, क्यों, और ये सेम लाइन जैसे कि हम लोग लिखा था कि 64 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32, यहाँ पे वही लिखेंगे कि 54 is not a factor of 27। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिया है, देखो राइट द सेट ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 124। अब यहाँ पे क्या है 124 का तो फैक्टर्स निकालना ही है। ठीक है, तो 124 का फैक्टर्स निकालो, ये जो है नंबर 3 का 3 है, तो क्या आता है 2 से 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा, फिर आ रहा है 31। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा 2 1 आएगा, अच्छा 1 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है इवन फैक्टर्स। ठीक है, ये इवन नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, 31 इंटू 2 क्या आएगा 64 आएगा। ठीक है, 64 नहीं 62 होता है, 62 आएगा, और क्या आएगा 124 इटसेल्फ, क्योंकि 1 है तो 124। ठीक है, समझ में आया, यही 4 आएगा 2 4 62 एंड 124। और भी है फैक्टर्स, और भी है, लेकिन जैसे कि 1 होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 31 होगा, लेकिन ये दो इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दो इवन नंबर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या चाहिए इवन फैक्टर्स ऑफ 124, तो फिर से ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है राइट द सेट, देखो क्या है ऑड नंबर्स, ऑड फैक्टर्स ऑफ 72, तो 72 का फैक्टर करो, क्या आता है 2 से लेके 2 से 35 तो 36 होगा, फिर 2 से लेके 18 होगा, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। ठीक है, फिर कर सकते हो 3 से 1,
तो यहाँ पे देखो क्या कहा है कि ऑड फैक्टर्स लिखने के लिए, ठीक है। तो ऑड फैक्टर्स क्या क्या होगा, टोटल फैक्टर्स तो बहुत सारा होगा, देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो होगा ना वो इवन होगा। तो ऑड क्या है, ये 1 3 तो हमको दिख ही रहा है, ठीक है। तो 1 3 और क्या 9 और कुछ दिख रहा है, तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9, 2 2 4, ये तो इवन ही होगा। कोई अगर ऑड नंबर का इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन ही हो जाता है, तो फिर ये 3 ही होगा, ठीक है। तो 139 विल बी द आंसर। समझ में आया, ठीक है, क्योंकि ऑड फैक्टर्स लिखना है। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो है ना नंबर 5, ये नंबर 3 4 हो गया, अब जो है नंबर 5 कर रहे हैं हम। नंबर 5 का देखो क्या है, राइट द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 2 3 4। तो प्राइम फैक्टर्स लिखना है। प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या है, प्राइम नंबर जो है उसका, प्राइम नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, ये हम लोग को पता है। तो 3 2 3 4, ठीक है। इसको करो तो क्या होगा, 2 से करो 1 6 1 7, फिर क्या होगा, एड अप कर लो 2 6 8 7 15, तो 3 से होगा, क्या होगा 3 5 9, फिर एडेड अप कर लो, क्या आता है 3 से नहीं जाएगा तो 7 से देखो, तो 7 से चला जाएगा, तो 7 से क्या होगा 77, फिर क्या है 7 से 11, फिर 11 से 1। तो यहाँ पे जो है ना सिर्फ प्राइम नंबर्स का सेट लिखना है, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो क्या होगा, देखो 1 जो है 2 भी होगा, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 है, 11 है, ठीक है। और कुछ होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दो और नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो भी क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होगा, तब तो वो और प्राइम नंबर नहीं रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का सेट। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, नंबर 6। नंबर 6 देखो यहाँ पे इक्वल करना है तो उसको फैक्टराइज कर दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 3 4, अगर 3 4 आया तो होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है, तो इसको फैक्टराइज करो, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो 12 है तो 3 4 12 है, तो प्लस करके 7 लाना है, तो 4 प्लस 3 यहाँ पे x होगा प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। जनरली ना लोग ये स्टेप को ओमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप अगर ओमिट कर देते हो तो ये लाइन में बहुत दिक्कत आता है, ये इजी है, हो जाता है, लेकिन हम यही मेथड प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो x माइनस 4 माइनस 3, तो x माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 4, फिर है x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 4 आया, x इक्वल्स टू 3 आया। तो देखो मेरा क्या बन गया सेट 3,4। तो हाँ सही है, तो फिर ट्रू है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बोथ आर इक्वल, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट जो नंबर है नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स आर रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो चलो लिख देते हैं। क्या है उसमें, बहुत इजी सम्स है, 4 का 1, ये तो और भी इजी है। देखो द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मिरर, हम ये इंट्रो में बताया, तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट जो होगा इसका एक तो नाम दे दो, लेट द सेट बी ए, लेट द सेट बी ए। तो ए इक्वल्स टू, ये जो नाम होता है कैपिटल लेटर में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब स्मॉल में होता है, MER, कैप्स में नहीं होगा, RUT, बस खत्म, यही लिखना था, ठीक है। डबल ई है तो हम एक को लेंगे, ठीक है। इंट्रो वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है यूनिवर्सल,